तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ का काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। यदि आप लोग ये वीडियो कर लेते हैं तो ज़रूर है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोग के फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? परिमेय संख्याओं को निरूपित किया जाता है। परिमेय संख्याओं को निरूपित किया जाता है। तो परिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है, परिमेय संख्या उसी को कहते हैं यानी जो P/Q के रूप में हो, यानी अंश और नीचे में हर, यानी P/Q के रूप में हो, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, परिमेय संख्या को निरूपित जो है सो P/Q के रूप में कहते हैं। तो पहला का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए ये इसका जो सही आंसर हो जाए सो √2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर यदि अभाज्य संख्या रहता है तो वो अपरिमेय संख्या हो गया। और ये पता है ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे में हम 1 लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि ये P/Q के रूप में निरूपित हो जाता है। और ये रेकरिंग मतलब 7 जो है सो बार बार आएगा, तो कभी भी रेकरिंग ऊपर में रहे तो ये परिमेय संख्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया। तो इसमें से √2 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 2 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर जो है सो 2 टाइप्स का होता है। उसका जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो गया, तो याद रखिएगा, यानी दोनों का समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये दशमलव के बाद यदि अंक यदि फिक्स हो जाता है तो ये परिमेय संख्या हो गया। दशमलव के बाद यदि अंक के ऊपर रेकरिंग रहेगा तो परिमेय संख्या, और दशमलव के बाद यदि अंक जो है सो अनगिनत आ रहा है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। याद रखिएगा, यदि घात 1 रहेगा, अधिकतम घात 1 रहेगा तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और अधिकतम घात 2 रहेगा तो उसको द्विघात, और अधिकतम घात 3 रहेगा तो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सो एक घात वाला पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। यदि Px बराबर 2x + 3 का एक शून्यक k है, यानी शून्यक दे दिया, यानी x का वैल्यू दे दिया है। तो जैसे ही शून्यक दे दिया है तो x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए ये कैसे बनता है क्वेश्चन, यानी x का वैल्यू k दे दिया है तो कैसे बनता है? 2 गुने, और x का वैल्यू k दिया है तो यहाँ पे k हो जाएगा k + 3, और शून्यक बराबर 0। कभी भी शून्यक रहेगा तो बराबर 0 कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2k + 3 बराबर 0। तो यहाँ से 2k और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है? चिन्ह जो होता है सो बदल जाता है, तो -3 हो जाएगा। यहाँ से k बराबर -3, और ये गुने में है तो इधर चलाएगा तो ये /2, यानी -3/2 हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर Px बराबर ax + b का एक शून्यक k है तो k का मान क्या होगा? फिर वही क्वेश्चन है, यानी शून्यक क्या दिया हुआ है? k। तो जैसे ही शून्यक का वैल्यू दे दिया है, यानी x का वैल्यू दे दिया है, तो फिर से वैसे ही बनाएंगे, a गुने, और x का वैल्यू क्या हो गया? k। तो यहाँ k + b बराबर शून्यक है तो 0, यहाँ से ए के हो जाएगा, ए के बराबर, और ये प्लस बी है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाता है।
यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा, ये गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो ये माइनस बी बट्टा ए हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा पर जीरो से प्राकृतिक संख्या तक को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट होता है, और प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो एक से स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। दो चर वाले समीकरण जिसमें x और y दो चर है, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इस क्वेश्चन का 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में y का मान क्या होगा? यानी y का वैल्यू पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो देखिए कैसे बनता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो गया। यहाँ से देखिए ax प्लस ये c हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे क्योंकि y का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो y को अकेले रखेंगे तो ये प्लस बी वाई, इधर ले जाएंगे तो ये माइनस बी वाई हो गया। और यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो पहले ये लिए तो अब इधर से लेंगे, तो ये ax प्लस सी बट्टा ये क्या हो जाएगा? माइनस बी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी माइनस ax प्लस सी बट्टा बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में y बराबर 0 हो तो x का क्या मान होगा? यानी y का वैल्यू 0 दे दिया है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनता है, ये ax प्लस बी, y का वैल्यू जैसे ही दे दिया है तो यानी किसी भी अंक या किसी भी चीज़ को y से गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा, यानी 0 का मतलब उसको हम हटा भी सकते हैं। तो ये y का वैल्यू जैसे 0 दे दिया तो ये हट जाएगा। क्या हो जाएगा? हट जाएगा, तो इसको हम हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ax प्लस y का मान कितना दिया? 0, तो ये इसमें गुना करेंगे तो ये 0 हो गया, ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो ये ax बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस सी हो जाएगा, x बराबर और ये माइनस सी बट्टा ए हो जाएगा। तो माइनस सी बट्टा ए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। x का पावर n माइनस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो x का मान निश्चित रूप से क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एक समपूर्णांक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा? तो विवेचक का फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना दिया हो? b का -4, तो -4 स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू 2c, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 को गुना करेंगे तो 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 16 माइनस, और ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 तिया 24, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 24 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8, -8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? -8, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द्विघात समीकरण के मूलों का योग का मान निकालने के लिए बोल रहा है। मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए हो जाता है। तो माइनस बी यानी फार्मूला में तो पहले से दिया हुआ है माइनस, तो माइनस हो गया। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? +2, तो यहाँ से 2 रख देंगे
और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है एक, कुछ नहीं है तो एक समझ जाइएगा, तो ये एक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा -2, क्योंकि हर में जब भी एक रहता है तो उसको हम हटा भी सकते हैं। तो -2 हो गया, मूलों का योग कितना हो जाएगा -2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा -2, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यदि m x² प्लस 2x प्लस m बराबर 0 के दो मूल वास्तविक होंगे तो क्या होगा। तो m बराबर क्या होगा, इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, m बराबर +-1, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, AP 3, 13, 23 का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर कैसे निकाला जाता है सीखिए। सारवंतर को हम DB बोलते हैं। सारवंतर निकालने के लिए यानी दूसरा पद को पहला पद में से घटाएंगे, तो 13 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 3 गया तो 10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 8 का कौन सा पद 78 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। यानी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद यानी n का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, a बराबर an बराबर a प्लस n-1 गुने d। तो an का वैल्यू दे दिया हुआ है 78, तो 78 और a का वैल्यू a का मतलब क्या होता है प्रथम पद, तो 3 हो जाएगा प्लस और n-1 तो नहीं दिया हुआ है, n का मान ही निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से n-1 गुने d का वैल्यू सारवांतर को बोलते हैं। तो दूसरा पद में से पहला पद घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5 हो जाएगा, हो गया। और ये हो गया 78 बराबर 3 प्लस, अब ये इससे गुना होगा तो 5n हो जाएगा, 5n माइनस 5, ये 5 हो गया। अब ये हो जाएगा 78 बराबर, अब ये हो जाएगा ये 3 -5 तो कितना हो जाएगा -2 बराबर 5n हो गया। अभी देखिए ये -2 है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 78 और ये माइनस है, इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा +2 और ये 5n है, यहाँ पे 5n लिख देंगे 5n। तो कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा बराबर 5n। यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 80/5। तो काटेंगे क्या हो जाएगा 5 × 5 और ये 3 इधर चला गया तो 30 हो गया, तो 5 × 6 = 30, कितना हो जाएगा 16। तो n का वैल्यू कितना आ गया 16, कितना आ गया 16। यानी 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सो 16 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। यदि किसी AP का प्रथम पद यानी पहला पद दे दिया है a और सारवंतर भी दे दिया है d, तो xवां पद क्या होगा। यानी n का वैल्यू दे दिया हुआ है, xवां पद क्या होगा, xवां पद यानी n का वैल्यू दे दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू दे दिया है तो n के जगह पर केवल हम x को पुट कर देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 में नीचे के चित्र में DE समांतर BC में x का मान क्या होगा, वैसे ही बनेगा। ये AD/DB हो गया, AE/EC हो गया। तो ये जो बनेगा सो 4/x-4 बराबर x-3 3x-19 ऐसे ही बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, उसके बाद द्विघात समीकरण में आ जाएगा, उसके बाद उसको मूल निकाल दीजिएगा x का वैल्यू, वही आपका आंसर हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा सो इसको निकालिएगा तो 8 आएगा।